अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाला नबिय्यु आदमु बैनल माइ वत्तीन। क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ा सादिक़ुल मस्दूक़ अलैहि सलातो व तस्लीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना शफ़ीअना व हबीबना व तबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज की ये 7वें रोज़ की बज़्म है। आज का 7वां दिन है, शब है, बल्कि 7वीं शब। और इसके बाद भी इंशाअल्लाह चंद बयानात का सिलसिला आगे रहेगा। कल मौला कायनात के हालात पर गुफ्तगू अपने इख्तिताम पर पहुंची थी। आज भी मौला कायनात की ज़िंदगी के कुछ गोशों पर मैं गुफ्तगू करूँगा। कल सरकार मौला कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शुजाअत पे ज़्यादा मैंने गुफ्तगू की थी। आज कुछ नए गोशों पर इंशाअल्लाह बात होंगी। दुनिया में जिस कदर भी तालीम के इदारे हैं, चाहे वो मदारिस की शक्ल में हो, चाहे दुनियावी तालीम के एतबार से यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, और दुनिया में जितने आगे कॉलेज खुलेंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी, मदारिस बनेंगे, इन तमाम यूनिवर्सिटियों में, इन तमाम इदारों में, इन तमाम मदारिसों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक एक ऐसी यूनिवर्सिटी का ज़िक्र मैं कर रहा हूँ कि जो ना इससे पहले ऐसी यूनिवर्सिटी खुली और ना क़यामत तक इस तरह की अब कोई यूनिवर्सिटी बनाई जा सकती है। इस यूनिवर्सिटी का क़याम हुआ था मदीना मुनव्वरा में, मक्का में बुनियाद रखी गई, फिर यूनिवर्सिटी मुंतकिल हुई मदीने की तरफ। थी तो यूनिवर्सिटी, जामिया था। ये जामिया जहाँ सारे उलूम पढ़ाए जाते हैं उसको जामिया या यूनिवर्सिटी कहा जाता है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये दुनिया की वाहिद पहली और आखिरी यूनिवर्सिटी है कि ऐसी यूनिवर्सिटी ना इससे पहले बनी और ना अब क़यामत तक कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी बना सकता है। कि थी तो यूनिवर्सिटी, लेकिन पढ़ाने वाला सिर्फ एक मौलवी है। हर शोबे की पढ़ाई हो रही है, हर शोबा पढ़ाया जा रहा है, हर फील्ड में तालीम दी जा रही है, लेकिन पढ़ाने वाली ज़ात एक है, पढ़ने वाले बेशुमार शागिर्द हैं। पढ़ने वालों की तादाद कम से कम 2.5 लाख और पढ़ाने वाला एक प्रोफेसर, एक मौल्लिम। मगर ये एक प्रोफेसर, एक मौल्लिम तमाम उलूम पढ़ा रहा है, तमाम उलूम सिखा रहा है। और हाल ये है कि जब इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले फारिग होते हैं तो हर पढ़ने वाला अपने ज़माने का एक ऐसा स्कॉलर है, एक ऐसा जीनियस है कि ना उससे पहले उस तरह का कोई जीनियस नज़र आता है, ना क़यामत तक ऐसे जीनियस नज़र आएंगे। एक प्रोफेसर है, एक मौल्लिम है, मगर उसी यूनिवर्सिटी से, उसी इदारे से पढ़ने वाला कोई सदाकत का सबक पढ़ के निकल रहा है, कोई अदालत का सबक पढ़ के निकल रहा है, कोई सखावत का सबक पकड़ के निकल रहा है, कोई शुजाअत का सबक पढ़ के निकल रहा है, कोई अखलाक और किरदार का सबक पढ़ के निकल रहा है। उलूम मुख्तलिफ है, पढ़ाने वाला एक है। और जब इन पढ़ाने वालों पे आप नज़र डालते हैं
तो हर आदमी जब पढ़ता है तो किसी एक ख़ास फील्ड में वो महारत हासिल करता है। कोई मेडिकल साइंस पढ़ता है, अच्छा डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियरिंग में जाता है, एक अच्छा इंजीनियर बनता है, कोई वकालत का पेशा अख्तियार करता है, अच्छा वकील बनता है, कोई जो है प्रोफेसर बनता है, कोई साइंटिस्ट बनता है। और जैसे जैसे बनने वाले अलग अलग होते हैं, पढ़ाने वाले भी अलग होते हैं, मगर ये ऐसा मौल्लिम है कि सारे सबक यही पढ़ाता है, सारे मज़ामीन, सारे सब्जेक्ट यही पढ़ाता है। मगर जब पढ़ने वाला निकलता है तो कोई सदाकत का जीनियस है, कोई शुजात का जीनियस है, कोई अदालत का जीनियस है, कोई सखावत का जीनियस है, कोई अखलाक और किरदार, कोई सोशलिज़म का सीनियस है, कोई सियासत का सीनियस है। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि पढ़ने वाले ऐसे ऐसे हैं कि पढ़कर अदालत उनसे पहचानी जाती है, सखावत उनसे पहचानी जाती है, शुजात उनसे पहचानी जाती है। जब पढ़ने वाले इतने आला है तो पढ़ाने वाला कितना आला होगा। और ये पढ़ाने वाला आला क्यों था? हर प्रोफेसर बनने से पहले खुद कुछ पढ़ता है, कहीं उसको भी तालीम हासिल करनी पड़ती है। हर टीचर पहले पढ़ता है फिर टीचर बनता है। हर फील्ड का माहिर पहले सीखता है फिर सिखाता है। तो जब मैंने इस मौल्लिम की तरफ नज़र की कि ये मौल्लिम जो सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तारीख़ इस्लाम तो छोड़िए, पूरी दुनिया की तारीख़ में ऐसा पढ़ाने वाला मिला ही नहीं जो सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हो, सारे सब्जेक्ट पे महारत हो। तो ये किससे पढ़ा है? ये प्रोफेसर ने किससे तालीम ली? जब इस पे गौर किया तो मेरी रूहानी कदरों के साथ मैंने अर्ज़ किया, मालिक कायनात ये कौन है इसका पढ़ाने वाला? तो रब ने फरमाया वअल्लमा का मालम तकुन तालम, ये हमारा हबीब है, हमने सब कुछ सिखा दिया जो ये नहीं जानता था। हम पढ़ाने वाले हैं इसे। कुरान अज़ीम की आयतें हैं, रब फरमाते महबूब जो आप नहीं जानते थे, जो भी नहीं जानते थे वो हमने सिखा दिया। तो अब ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो नबी ना जानते हो और अल्लाह ने सिखाई ना हो, सब कुछ सिखा दिया। ऐसे ऐसे शागिर्द पैदा किए इस मौल्लिम आज़म ने। एक पढ़ने वाला है तो अबू बकर सिद्दीक है, बनकर अबू बकर आया था मगर सिद्दीकियत के दर्जे पे फायज होकर सदाकत का ताजदार बनते हुए नजर आ रहा है। आने वाला एक उमर इब्न खत्ताब था, मगर जब निकला तो अदालत का दर्स लेके निकला, अदालत का कायम करने वाला, अदालत का ताजदार नज़र आ रहा है। पढ़ने वाला उस्मान गनी था, पढ़ के जब निकले फारिग हुए, जब सनद दी गई तो सखावत की और गनी की सनद दी गई। एक कमज़ोर बच्चा आया था जिसकी टांगें भी पतली थी, जो खड़े भी ठीक से नहीं हो पाता था, मगर जब इस मौल्लिम कायनात ने उसकी तरबियत की, शुजात का धनी नज़र आता है, शुजात का माहिर नज़र आता है। बहादुरी जिसके नाम पे फ़क्र करती है, जिसका नाम बहादुरी की अलामत है। मगर इस शागिर्द की एक और ख़ास बात है, मशहूर और मारूफ तो शुजात में है, मगर सारे उलूम भी इसने अपने मौल्लिम से हासिल किए। सखावत में भी बेमिसाल, अदालत में भी बेमिसाल, शुजात में भी बेमिसाल, अखलाक व किरदार में भी बेमिसाल, तबीयत में भी बेमिसाल, हर मामले में बेमिसाल तारीख़ इस ज़ात की शख्सियत की मिसाल बता ही नहीं सकती। ऐसा मौल्लिम कायनात, ऐसा पढ़ाया। अली थे, पूरी कायनात का मौला बना दिया। खुद मौला कायनात फरमाते हैं कि मैंने अपने नबी से क्या सीखा, खुद फरमा रहे हैं। अन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली से रिवायत है, कहते हैं काला वल्लाही, अल्लाह की कसम, मौला कायनात की कसम है जनाब। कसम पे गौर कीजिए आप, कसम तभी उठाई जाती है जब बात बड़ी पुख्ता होती है। वल्लाही, अल्लाह की कसम, मा नज़लत आयातुन इल्ला वक़द अलिमतु फ़ीमा नज़लत। ऐ लोगो, मुझसे ज़्यादा, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, कुरान के इल्म के बारे में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। फ़ीमा नज़लत, कहाँ नाजिल हुई, वो कौन सी आयत, वो मैं जानता हूँ। व आइना नज़लत, कहाँ नाजिल हुई। व अला मन नज़लत, किस पर नाजिल हुई, किस पर नाजिल हुई मैं जानता हूँ। कहाँ नाजिल हुई मैं जानता हूँ। किसके मुतालिक नाजिल हुई मैं जानता हूँ। इन्नी रब्बी व हबली,
क़ब्लना अक़ूलन व लिसानन तलक़ा, फरमाते हैं कि बेशक मेरे रब ने मुझे बहुत ज़्यादा समझने वाला दिल और फसी व बलीग़ ज़बान मुझको अता फरमाई। समझने वाला दिल रखता हूँ मैं, समझने वाली अक्ल रखता हूँ। कुरान की ऐसी एक आयत नहीं जिसके बारे में तुम मुझसे पूछो और मैं तुम्हें ना बता सकूँ कि नाजिल कहाँ हुई, फ़ीमा नज़लत, किस जगह नाजिल हुई, वह आइना नज़लत, किस पर नाजिल हुई, वला अन नज़लत, किसके ऊपर नाजिल हुई, किसके मुतालिक नाजिल हुई, सब मैं जानता हूँ। इमाम इब्न साद ने इस हदीस को लिखा है तबक़ातुल कुबरा के अंदर, जिल्द 2 सफ़ा 388। इमाम अबू नुइम लाए हैं इस हदीस को हिलियतुल औलिया में, जिल्द 1 सफ़ा 68। और इसी मौके पे एक जगह फरमाया कि अगर इस बात में शक हो कि मैं कुरान कितना जानता हूँ तो फरमाते हैं लोगों, अगर मैं सूरह फातिहा की सिर्फ तफसीर लिखने बैठ जाऊँ, किसकी तफसीर, पूरे कुरान की नहीं, सिर्फ सूरह फातिहा की, वो तो बहुत सारे मशागिल हैं, मुझे तो खुलफा को मशवरे भी देने होते हैं, मुझे तो जंगें भी लड़नी होती हैं, मुझे तो अदालत भी सजानी होती है, मुझे तो इस्लाह का भी काम करना होता है, बेशुमार मशागिल है मेरे। अगर इन मशागिल से मैं फ्री हो जाऊं, फारिग हो जाऊं और सिर्फ कुरान की तफसीर लिखने बैठ जाऊं, सिर्फ उसी काम में मैं मसरूफ़ हो जाऊं और सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो 70 ऊँटों को मैं किताबों से भर दूं, सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर। क्या इल्म है, कैसा पढ़ाया होगा, कैसा सिखाया होगा कि शागिर्द का यह आलम है कि सूरह फातिहा की तफसीर में 70 ऊँटों को किताबों से भर दे। मैं बहुत गौर करता रहा, ये किताबों से भरने का ये रिवायत आई, इससे क्या मुराद है? यानी 70 ऊँटों पर किताबें लाद दी जाएगी, या ये कि 70 ऊँट के वज़न के बराबर किताबें? ये तो मैंने थोड़ी इस हदीस की शरह खंगाली, तो जब मैंने मुहद्दिसीन के अक़वाल पढ़े तो मैं हैरान रह गया कि मुहद्दिसीन ने जो इसकी तशरीह की वो ये कि इतनी किताबें लेके कि 70 ऊँटों में से हर ऊँट पर जब किताबें रखी जाए तो ऊँट छुप जाए, सिर्फ किताबें नज़र आए। एक ऊँट पर कितनी किताबें चाहिए कि एक ऊँट को आप छुपा सकें? तसव्वुर कीजिए, और ऐसे 70 ऊँट मैं किताबों से भर दूँ। तो इस पर ताज्जुब ना कीजिए कि आप हज़रत मौला कायनात सूरह फातिहा की तफसीर ऐसे लिख सकते थे क्या? नहीं लिखा तो था, नहीं लिखा तो नहीं। तो फिर कल कोई एतराज़ करेगा कि भाई कह दिया, बस बढ़ चढ़ के दावा कर दिया, दलील तो कुछ है ही नहीं। कहाँ है हज़रत अली की कोई तफसीर, हमें दिखाओ। हमने कहा अली की तफसीर तुम क्या देखोगे? अगर एक ऊँट के बराबर भी किताब लिख देते तो वो तो लिख देते, समझने वाला कौन था? तो अब कैसे जाने कि उनका दावा सच्चा है? तो मैं निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिर हो गया और उनकी किताब अल फ़वाइदुल फ़वाद खोली तो निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं कि हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, उनका नाम भी लिखा, नाम अभी जहन में नहीं है क्योंकि इस बात पे बात याद आई है तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। कहते हैं अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, बड़ी अजीब करामत थी उनकी, हाफिज़ कुरान थे, अल्लाह के वली थे। लोग उनके पास हिफ्ज़ करने जाते तो पूरा कुरान कभी याद नहीं करवाते, कहते सिर्फ एक पारा याद करो और मुझे आके सुना दो। आने वाला एक पारा याद करता, इनको सुनाता, खुद ब खुद 30 पारों का हाफिज़ हो जाता। ये करामत थी। लिखने वाला कौन? महबूब इलाही। और फिर कहते फ़कीर ने भी उनके पास एक पारा पढ़ के सुनाया, 30 पारों का हाफिज़ है। भी फरमाते अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया कि जब हम उनका इस इल्म को देखते, करामत को देखते कि पढ़ने वाला आ रहा है, एक पारा पढ़ रहा है, 30 पारे खुद ब खुद हिफ्ज़ हो गए। 29 पारे उन्होंने रूहानी तौर पर सीने में उंडेल दिए। हमने कहा हुजूर कुरान की तफसीर लिखिए। कहा कहाँ कुरान और कहाँ मैं और कहाँ तफसीर? हुजूर लिखिए, अल्लाह ने वो इल्म दिया है, अगर आप कुरान की तफसीर लिखें दुनिया हैरान हो जाएंगी। बहुत इसरार किया, निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते कि मैं और मेरे दोस्तों ने बहुत इसरार किया तो हमारे इसरार पर लिखना शुरू किया, लिखने लगे। कहते हैं 1 साल तक लिखते रहे। कितने साल? 1 साल। हम समझे बड़ी 10, 20, 30, 50 जिल्दों में, 30 जिल्दों की तो तफासिर मेरे पास रखी हुई है भाई। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की अगर आप तफ़सीरुल कबीर देख ले तो तकरीबन मेरे ख्याल से 26-27 जिल्दों की है। 29 जिल्दों की तो तारीख़ तबरी है, तो 30 जिल्दों की तो ऑलरेडी कई किताबें हैं। तफ़सीर कुर्तबी है 15 जिल्दों की,
कई तफसीरें 15, 20, 30 तक है, तो एक साल लिखते रहे तो भाई दो लिख रहे होंगे, 30-35 जिल्दें हो गई होंगी। निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते एक दिन उन्होंने हमें बुलाया, कहा आओ ज़रा वो तफसीर का जो काम मैं कर रहा था देख लो। तो देखते हैं कि पूरे कमरे में कागज़ भरे हुए हैं, और कहा कि निज़ामुद्दीन, नाम लिया उनका, मोहम्मद नाम था हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया। कहा मोहम्मद, तुमने इसरार किया तो मैंने लिखना शुरू किया। ये कागज़ देख रहे हो, मैंने ये कहकर कलम रख दिया कि मैं तफसीर लिखने का हक़ अदा नहीं कर सकता। पूरे कमरे में कागज़ भरे हुए हैं। कमरे में क्या भरे हैं? कागज़। का मैं तफसीर लिखने का हक़ अदा नहीं कर सकता। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा हुज़ूर पूरे कुरान की माशाल्लाह तफसीर हो गई, आपने हक़ अदा किया। कहा साहबज़ादे, ये पूरे कुरान की नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह की तफसीर है। तो जब अली का गुलाम बिस्मिल्लाह की तफसीर लिखने बैठ जाए तो कमरा किताबों से भर दे, तो अगर मेरे मौला कायनात अगर सूरह फातिहा की तफसीर कर दे और 70 ऊँट किताबों से भर जाए तो ताज्जुब मत कीजिए। अब ताज्जुब होना ही नहीं चाहिए। अच्छा चलो, हो सकता है फिर यहाँ कोई खड़ा हो जाए, कहे जनाब बरेलवी हो, तुम्हारा काम फेकम फाक बहुत होता है, ये हमको बदनाम किया है वाबड़ों ने। ये होते बेइल्म जाहिल और इल्ज़ाम हम पे रखते हैं। ये अपनी जहालत के आईने से हमें देखते हैं तो इनको हम जाहिल नज़र आते। क्यों? हमारी मिसाल वैसी है कि अबू जहल आया, अबू बकर आए, हुजूर को देखा, या रसूलल्लाह आपसे ज़्यादा कोई हसीन नहीं है। कहा सदका अबू बकर, अबू बकर सच कहा तुमने। अबू जहल आया, मोहम्मद माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह तुझसे ज़्यादा बशक्ल मैंने किसी को नहीं देखा। हुजूर ने कहा सदका या अबा जहल, अबू जहल तूने भी सही कहा। अबू बकर हैरान होगा, सरकार मैंने जो कहा वो हक़ है, ये तो झूठ कह रहा है। कहा नहीं, इसने भी सच कहा। अबू बकर, मैं मिसल आईने के हूँ, हर कोई आता है अपना ही चेहरा देख कर जाता है। मैं जो हसीन नजर आया ये तुम्हारा हुस्न था जो मेरे आईने में देख रहे थे। अबू जहल आया, अपनी बदसूरती देख कर गया। तो अहले सुन्नत भी ज़माने में आईना है, वहाँ भी हमारे पास आता है, अपनी शक्ल देखता है, इल्ज़ाम हम पे लगाता है। मैं तो आईना हूँ, दाग दिखाऊंगा चेहरे के। मैं तो आईना हूं, दाग दिखाऊंगा चेहरे के, जिसे बुरा लगे सामने से हट जाए। तो जनाब अब इस पर है भाई, फेंकते हो तुम। अच्छा चलो जाने दो यार, छोड़ो। कहाँ अली, कहाँ निज़ामुद्दीन औलिया के उस्ताद, आला हज़रत की बारगाह में आ जाओ। चलो आला हज़रत से कहा मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी ने, हुजूर तफसीर लिखिए। कंजुल ईमान तो लिख दिया, तफसीर लिखिए। कहा मौलाना कहाँ तफसीर, फुर्सत नहीं है, कंजुल ईमान ही बड़े वक्त निकाल के मैंने लिखा है। वो भी अमजद अली मियाँ लिख लेते थे तो कंजुल ईमान हो गया मुकम्मल कुरान का तर्जुमा। अब तफसीर कह रहे हैं, बोले हुजूर कुछ तो लिखिए, कुछ तो लिखिए। कहा अच्छा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं लिखता हूँ। लिखने बैठे तो कहाँ से शुरू किया? सूरह फातिहा से नहीं। कहा मुझे एक सूरत बड़ी पसंद है, उसी से इब्तिदा करते हैं मौलाना। कौन सी सूरत पसंद थी हालत को? सूरह अलम नशराह। कहा इसमें सरकार के बड़े फ़ज़ाइल हैं। लिखने बैठे 80 जुज़ में लिखा। अब जुज़ नहीं समझ में आया होगा, एक जुज़ होता है 24 सफ़े का। 24 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 80 से, फिगर जो भी आए देख लीजिएगा। सिर्फ सूरह अलम नशरा की तफसीर 80 जुज़ में लिखी है। कितने होते हैं? 1920 होते हैं। हमारे फैज़ान भाई बता रहे मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा कमज़ोर है। अब वो तो बिजनेस मैन आदमी है भाई, पटाख से कैलकुलेशन कर दिया बंदे ने। 1920 1920 सफ़ात होते हैं 20 से अगर 24 को तरफ। ये सिर्फ सूरह अलम नशरा की ज़माने में आला हज़रत ने तफसीर की है। और उनके वालिद अल्लामा नक़ी अली खान ने एक तफसीर लिखी, मौजूद है मेरे पास, देख सकते हैं जो आके देखना चाहें। उसका नाम है अल कलामुल औज़ा फ़ी तफसीर सूरह अलम नशरा। अलम नशरा की तफसीर लिखी, 800 सफ़े में तफसीर लिखी है। तो जब ग़ुलामों का ये आलम है तो फिर तो अली तो आका है सबके लिए। तो हैरानी नहीं कि भाई अगर सूरह फातिहा की तफसीर 70 ऊँटों से भर दे। क्यों भर सकते हैं? आइए उम्मुल मोमिनीन से सुनिए, नबी की ज़ौजे से सुनिए, मुसलमानों की माँ से सुनिए। अन उम्मे सलमता रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल। हज़रत उम्मे सलमा कहती है मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना, अलीयुन मअल क़ुरान वल क़ुरानु मअ अली। का अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। जहाँ अली है वहाँ कुरान है, और जहाँ कुरान है
वहाँ अली है और कितना साथ है एक दूसरे को। न कुरान अली को छोड़ने के लिए तैयार, ना अली कुरान को छोड़ने के लिए। जब अली की तरफ देखा तो अली कुरान के फजाइल बताते हुए नजर आते हैं, और जब कुरान को देखा तो कुरान अली के फजाइल बताते हुए नजर आते हैं। इतना गहरा ताल्लुक कि आका कह रहे कितने साथ में, कितने साथ में। फरमाया ला यफ्तरिकाने हत्ता यरीदा अलैयल हौज, ये कभी जुदा नहीं होंगे अली और कुरान, हत्ता कि ये दोनों मुझसे हौज़े कौसर पर मुलाकात करेंगे। हौज़े कौसर तक, क़यामत तक साथ है अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। इस हदीस को इमाम हाकिम लाए हैं अल-मुस्तदरक के अंदर, जिल्द नंबर 3 सफ़ा 145, हदीस नंबर 4691। और इमाम हाकिम कहते हैं हाज़ा हदीसुन सहीहुल इस्नाद, इस हदीस की सनद सही है। इमाम तबरानी अल-माजुमुल औसत में लाते हैं, जिल्द 5 सफ़ा 135, हदीस नंबर 488। इमाम हैसमी ने इसको लिखा मजमू ज़वाइद, जिल्द 9 सफ़ा 129, हदीस नंबर 14766। और फिर एक मकाम पे कुरान की और अपने इल्म का इज़हार यूँ कर रहे हैं अली। हुज़ूर ने तो बताया कुरान अली के साथ है, अब हुज़ूर की हदीस है तो यहाँ तो शक की गुंजाइश नहीं। तो कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ, कितना गहरा राबता है दोनों में, कितना गहरा ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ ये है क्या फरमाते लोगों, पूरे कुरान का जुज़ निचोड़ कुल सूरह यासीन में है। पूरे कुरान का निचोड़ काय में है, और सूरह यासीन का कुल जुज़, कुल पूरा निचोड़ जो है वो सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा का पूरा निचोड़ बिस्मिल्लाह में है, बिस्मिल्लाह का पूरा निचोड़ बिस्मिल्लाह की बा में है, और बा का पूरा निचोड़ बा के नुक्ते में है, और खुदा की कसम वो बा का नुक्ता मैं हूँ। यानी अब कुरान समझना है तो बा के नुक्ते को देखो, अब नुक्ता बारीक है, यानी एक जिप फाइल है। जो कंप्यूटर चलाते वो अच्छे से समझ गए होंगे जिप फाइल क्या होती है। एक डेटा है, डाटा है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, अब उसको आप जो है कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप अपनी हार्ड डिस्क में डाल नहीं पा रहे हैं, तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि उस फाइल को सुकड़ा के छोटा कर देते हैं, जिप में कर देते हैं। जब जिप हो गया तो वो इतनी बड़ी फाइल इतनी सी बन गई, मगर जब अनसिफ किया, जैसे खोलना शुरू किया तो फिर फैलना शुरू होती है फाइल। तो अब अली को देखते जाइए कुरान खुलता जाएगा, और कुरान को समेटते जाइए तो अली बन जाएगा। कुरान को समेटे तो अली है, और अली को फैला दो तो कुरान है। और बड़ी ख़ास बात इसमें कही है हज़रत मौलाए कायनात ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में बिस्म का बा का नुक्ता मैं, यानी जैसे कुरान कहाँ से शुरू होता है, बोलो बिस्मिल्लाह से। पहली तो यही है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर सूरह फातिहा। अब बिस्मिल्लाह में सबसे पहला हुर्फ कौन सा है, बे, उसको बा बोलते हैं। अब पहले हमारे अली बे ते पढ़ाया जाता था, लेकिन हकीकत तो इस तरह पढ़ते हैं अली बा ता सा, तो मैं इसको बा बोल रहा हूँ। अब आपकी ज़बान में ही बोलता हूँ बे। पहला हुर्फ कौन सा है, अब बे में नुक्ता है, तो सबसे पहला, यानी कुरान कहाँ से शुरू हुआ, बे से। कहाँ से शुरू हुआ, अली ये भी कह सकते थे अगर चाहते थे कि मैं रहमान के नून का नुक्ता हूँ, नुक्ते की बात करना था ना, नुक्ता ही बताना था ना, मैं रहमान का नून हूँ, नून का नुक्ता हूँ। नुक्ता वहाँ रहमान के नून में भी है, वो भी नुक्ता बोला जा सकता था, लेकिन आपने बा बोला। क्यों, कुरान की इब्तिदा बा से हो रही है, और बा में सबसे पहला हुर्फ बा, बिस्म में बा। बिस्म के मायने क्या होते पता है, बिस्मिल्लाह, बीम में ज़ेर है जो लाम में मिल गया है, लाम पे तस्दीद है अल्लाह की। बिस्म, बिस्म के मायने शुरू, बिस्म के मायने शुरू, बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू। अली कह रहे हैं कि जहाँ से कुरान शुरू हो रहा है बिस्मिल्लाह के बा का नुक्ता मैं हूँ, तो जब नुक्ता पहला है और यहाँ से शुरू हो रहा है, तो जब शुरुआत का ये आलम है तो इंतहा का आलम क्या होगा, ये बा की शुरुआत है। बा में ये आलम है कि 70 ऊँटों से जो है सूरह फातिहा की तफसीर भर दी जा रही है। जब शुरुआत बा के नुक्ते की इब्तिदा का ये आलम है तो इंतहा का आलम क्या होगा फिर साहब। यही वजह है कि कुरान कितना आसान था अली की ज़बान पर, क्योंकि कुरान तो अली के साथ ताली कुरान के साथ थे। तो इमाम अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते शवाहिदुन नबुव्वत में कि अली की ज़बान पे इतना कुरान आसान था कि जब आप सफ़र पे निकलते
घोड़े पे सवार होते, सीधा पैर रिकाब में रखते। रिकाब समझता है आपको? घोड़ा देखे होंगे, वो पैर लटकाने के लिए रहते, जिसमें पैर डाले जाते, इसको रिकाब कहते। जीन होती है, जीन से वो लगा हुआ रिकाब होती है। पहला पैर आप सीधा पैर घोड़े की रिकाब में डालते, फिर आप उछल के ऐसा बैठते, दूसरा पैर रिकाब में डालते। कितनी देर लगती है आप तसव्वुर कीजिए। ये पैर डाला, अब आजकल घोड़ा नहीं है तो आप अपनी गाड़ी का तसव्वुर कर लीजिए। बाइक पे आप बैठ रहे हैं, एक पैर ज़मीन पर है, दूसरा पैर आपने पहला पैर ज़मीन पे रखा, फिर ऐसा उछले, पैर बाइक की सीट पे बैठे, दूसरा पैर भी ज़मीन पे आपने ऐसा टिका दिया। दोनों के दरमियान में कितना वक्फा लगा भाई? सेकंडों का टाइम है। अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाह कहते हैं कि अली की करामत थी, मौला कायनात की ज़बान पे कुरान कितना आसान था। एक पैर रिकाब में रखते तो कुरान शुरू करते, और जब दूसरा पैर रिकाब में डालते उस दरमियान में पूरा कुरान ख़त्म कर देते। कितने सेकंड में कुरान ख़त्म हो रहा है? सेकंडों। मगर क्या ये बात आपको हज़म हो रही है? आप सुन्नी है इसलिए हज़म कर रहे हो, वहाबी थोड़ी करेंगे। तो एक वहाबी साहब ने मुझसे बम्बई में एतराज़ भी किया था जब मैंने रिवायत सुना दी। कहा कि देखिए अब्दुर्रहमान जामी तो एक मोतबर मुहद्दिस नहीं है कोई बहुत बड़े, बुखारी में है क्या? बुखारी में है क्या ये? मैंने कहा ये क्या वही आई थी कि हर हदीस बुखारी में ही होना? अल्लाह के नबी ने बोला था कि बुखारी में रहे तो मानना वरना मत मानना। क्या रसूल के बाद इमाम बुखारी तुम्हारे पैगंबर है क्या कि बुखारी में होना? अरे भाई फजीलत की हदीस है, अजमत की बात है, जिस किताब में मिल जाए अच्छी बात है, ले लो। कहा नहीं साहब देखिए असल में क्या है, बुखारी में होता तो हम थोड़ा बहुत यकीन कर भी लेते, लेकिन आपने ऐसी किताब का हवाला दिया शवाहिदुन नब्वत जो हमारे नज़दीक मुतबर नहीं है, और इसलिए नहीं है कि ये बात थोड़ी मुबालगा हद दर्जे ज़्यादा मुबालगा लग रहा है। एक सूरत को अगर ख़त्म करने के लिए 1 मिनट भी चाहिए तो 114 सूरतें हैं, तो कम से कम 1 घंटा 58 मिनट चाहिए, 54 मिनट, 1 घंटा 54 मिनट चाहिए। यानी हालांकि एक सूरत 1 मिनट में भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कई सूरतें जैसे सूरह बकरा तो 2.5 पारे की है, ये सूरह आले इमरान भी बड़ी है, कई सूरतें बहुत बड़ी बड़ी है, जिसमें सबसे बड़ी तो सूरह बकरा 2.5 पारे की, तो वही है। बिलफर्ज अगर मान ले कि एक सूरत 1 मिनट में भी ख़त्म की जाए तो 114 मिनट चाहिए 114 सूरतों के लिए, और 114 सूरतों के 114 मिनट पकड़ लें तो 1 घंटा 54 मिनट होते हैं। घोड़े पे जब बैठे तो तुम्हें तो 2-4 सेकंड की बात हुई और आप कह रहे पूरा कुरान ख़त्म कर देते, ये कैसा हुआ? मैंने कहा चलो आपने बुखारी कहा ना, तब बुखारी से सुन लो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल अंबिया में लाए हैं हदीस, बाब है कौलिही ताला व आतैना दाऊदा ज़बूरा, हदीस नंबर 3417, और इसको इमाम अहमद इब्न हम्बल ने भी अपनी अल-मुस्नदुल अहमद में लिखा, हदीस नंबर 8160। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं कि अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब सफ़र पे जाने का इरादा करते तो घोड़े पे जीन रखते, बैठने के लिए जो जीन होती ना, और उसका पट्टा बांधते। जब पट्टे को पकड़ते तो आप तौरात ज़बूर को पढ़ना शुरू करते, और जब पट्टा बांध चुके होते तो उतने दरमियान में ज़बूर ख़त्म कर देते। और ज़बूर कुरान से 4 गुना ज़्यादा बड़ी थी। कितनी बड़ी थी? 4 गुना ज़्यादा बड़ी थी कुरान की। तो भाई ये तो बुखारी में हज़रत दाऊद के बारे में आया कि ज़बूर ख़त्म कर देते थे, तो जब बुखारी की हदीस में दाऊद का आप ज़बूर ख़त्म करना मान सकते हो, तो अली का कुरान ख़त्म करते थे, ये मानने में आपको कौन सा बुखार आ रहा है? अब अगर चलो कोई कहे हम हदीस भी नहीं मानते, भाई वक्त आने पे ये लोग बुखारी का भी इनकार कर देते, तो कुरान का तो इनकार नहीं करोगे ना। कुरान में सूरह नमल आई है, पारा नंबर 19, पारा 19 है सूरह नमल, आयत नंबर 37 से लेकर 40 तक कुरान एक वाक़या बयान करता है। वाक़या बड़ा लंबा और तफसील के साथ है, मुख्तसर में अर्ज़ कर रहा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, उनके ज़माने में एक रानी है, एक मलिका है जिसका नाम है मलिका बिल्कीस। एक मुल्क था, मुल्क सबा, वहाँ रहती थी और सूरज की पूजा करती थी, मुशरिक थी पहले। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको ख़त लिखा कि तू इस्लाम कबूल करो, ईमान ला मुझ पर, मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह पर ईमान ला, मुझ पर ईमान ला। बहरहाल जब ख़त पहुँचा तो वो अपने काफ़िलों के साथ, अपने सिपाहियों के साथ हज़रत सुलेमान से मुलाकात के लिए निकलती है। कहती है कि मैं हज़रत सुलेमान से ख़ुद मिलूँगी और देखूँगी वो नबी है कि आम इंसान है कि आम बादशाह है।
मैं खुद इम्तिहान लूँगी उनका। इधर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते, उसका एक तख्त था, तख्त बिल्कीस जिसको कहा जाता था। कितना बड़ा तख्त था वो? मुफस्सिरीन कहते हैं कि उस तख्त की चौड़ाई 40 फिट थी, 40 गज थी, 1 फिट से ज़्यादा होता है गज, और लंबाई उसकी 80 गज थी। चौड़ाई 40 फिट 40 गज और लंबाई। उस तख्त पर वो दरबार बिठाती थी, अपने खास वजीरों के साथ उस तख्त पर बैठी। उस तख्त में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और वो तख्त सोने का बना हुआ था, पूरा तख्त सोने का था। नक्काशियाँ थी उसमें, हीरे और जवाहरात और कीमती मोती की। बड़ा कीमती तख्त था वो, इतना कीमती तख्त उस वक्त दुनिया में किसी के पास नहीं था। और उस तख्त की हिफाजत के लिए क्या किया गया था, 7 कमरे बनाए थे हज़रत बिल्कीस ने। बाद में ईमान लाई, उनके निकाह भी हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से, लेकिन अभी कुफ्र की हालत में। तख्त को की हिफाजत के लिए 7 कमरे बनाए। बीच में तख्त है, उसके इर्द गिर्द एक कमरा, फिर उसके इर्द गिर्द दूसरा कमरा, फिर उसके इर्द गिर्द जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, वैसे हर परत दर परत कमरे हैं, बीच में तख्त है। उस तख्त तक आम आदमी की रसाई नहीं थी। हज़रत सुलेमान जहाँ तशरीफ़ फरमा है, मुल्क सबा 900 मील की दूरी पर है वहाँ से। कितने मील की दूरी? 900। यहाँ से बम्बई से भी ज़्यादा है। मेरे ख्याल से बम्बई 880 किलोमीटर कुछ है। कितना? चलिए अब जो भी है, कम है कि ज़्यादा है? कम है, कम ही है बहरहाल। 900 मील, अच्छा ये तो किलोमीटर है, मील किलोमीटर से ज़्यादा होता है जी। तो 900 मील की दूरी पर मुल्क सबा, और अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम, कुरान कहता है कि 900 मील की दूरी से उसके तख्त को देख रहे हैं और फरमाते, कौन है जो बिल्कीस के मेरे दरबार में आने से पहले उसका तख्त ले आए? कौन है तुम में से? दरबारियों से कह रहे हैं। अब ये हदीस तो नहीं है भाई, कुरान है। कुरान कहता है, काला इफ़्रितुम मिनल जिन्न अना आती कबही कबल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़वियुन अमीन। अल्लाह फरमाता है कि काला बड़ा जिन खड़ा हुआ और उसने कहा कि ऐ सुलेमान, वो तख्त मैं लेकर आता हूँ, और कितनी देर में लाऊंगा? आपके दरबार बर्खास्त होने से पहले। जब तक आप अपना दरबार ख़त्म करेंगे, बस उससे पहले मैं ले आऊँगा। और इसलिए ले आऊँगा कि बेशक मैं क़ुव्वत वाला और अमीन हूँ, अमानतदार हूँ। कितने देर का दरबार था सुलेमान अलैहिस्सलाम का? सुबह दरबार शुरू होता और दोपहर में ज़ोहर के वक्त ख़त्म हो जाता। कितने घंटे का दरबार था? 7 बजे दरबार शुरू हुआ, 12:30 बजे ख़त्म हो गया, 12 बजे ख़त्म हो गया। 4 घंटे का दरबार, यानी 4 घंटे के अंदर वो जाऊँगा भी और जाके वो तख्त ले भी आऊँगा। मुझे बताइए, आज से अगर आप प्लेन से भी सफ़र करें ना, तो मेरे ख्याल से इतनी तेज़ी से जाकर आ नहीं सकते आप 900 मील का सफ़र, उसमें भी कुछ वक्त लगेगा। कुरान कहता है कि वो जिन खड़ा हुआ और उसने कहा कि कितनी देर में मैं ले आऊँगा? 4 घंटे के अंदर, दरबार बर्खास्त होने से पहले जाकर आ भी जाऊँगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं इससे ज़्यादा कम वक्त चाहता हूँ, ये ज़्यादा वक्त है, इससे कम वक्त में कोई ले आ सकता है? अब कुरान कहता है, क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताबि अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक। अल्लाह फरमाता है, फिर वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार का एक आलिम था, वो खड़ा हुआ और उसने कहा, हुजूर मैं आपके हुजूर वो तख्त ले आऊँगा। कितनी देर में ले आऊँगा? आपके पलक झपकाने से पहले। अगर साइंस की मैं बात करूं तो 1 सेकंड के अंदर कितनी बार आप पलक झपका सकते हैं, ज़रा पूछ लीजिए किसी से। 1 सेकंड में कितनी बार आप पलक झपका? अगर 1 सेकंड में 1 बार भी आदमी झपकाए, सेकंड से भी कम वक्त लगता है पलक झपकाने में आदमी को, सेकंड से भी कम वक्त लगता है। यानी वो कह रहे हैं कि 1 सेकंड के अंदर ले आऊँगा मैं। और ये कौन थे? आसफ इब्न बरखिया, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। हज़रत सुलेमान के दरबार के एक सिपाही थे, उनके वज़ीर थे, आलिम थे। उन्होंने कहा कि ऐ सुलेमान, मैं इतनी देर में तख्त ले आऊँगा जितनी देर में आप पलक झपका भी नहीं पाएंगे। आपकी पलक उठेंगी और जब तक वो आएंगी उससे पहले तख्त होगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा कि ठीक है। तो फिर कुरान कहता है, फलम्मा रआहू मुस्तक़िर्रन इंदहू, बस सुलेमान ने उस तख्त को, अभी बात हो ही रही थी, पलक झपकी नहीं, अपने पास उस तख्त को पाया। और जैसे तख्त को पाया, काला हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, कहा ये मेरे रब का फजल है कि मेरे गुलामों में ऐसे ऐसे लोग अल्लाह ने पैदा किए।
अब मैं एक चीज़ सुनाऊंगा ना तो आप हैरान रह जाएंगे, 1 सेकंड भी नहीं है, सेकंड का भी बहुत थोड़ा हिस्सा, उतने हिस्से में हज़रत आसिफ इब्न बरकिया ने क्या किया है, बिल्किस के मुल्क भी पहुंच गए, तख्त तक भी पहुंचे, तख्त तो 7 घरों के कमरों में रखा हुआ है, तख्त को उठा के भी ले आए। मेरे भाई अगर वो गेट पर एक शख्स खड़ा हो ना और मैं उससे कहूँ भाई 1 गिलास पानी लाओ, तो यहाँ तक आने में कितना वक्त लग जाएगा, दौड़ के भी आए ना भागते हुए भी आए, तो अब तसव्वुर कर लो कितना वक्त लगेगा, पानी भी गिर जाएगा। लेकिन जब मुफस्सिरीन ये फरमाते तो बड़ी हैरान होती है, कहते हैं कि जो तख्त लाने गए ना, अब और हैरानी की बात सुनिए आसिफ इब्न बरकिया की, मुफस्सिरीन लिखते हैं, हदीसों को कोट करते हैं कि वो आसमान में उड़ के नहीं गए, पलक झपका के यहाँ से वहाँ गायब हो नहीं गए, यहाँ गायब हुए और वहाँ जाहिर हो गए, ज़मीन को चीरते हुए गए। अक्ल हैरान है, जब अक्ल हैरान होती है उसी को करामत बोलते हैं। मैंने कहा आसिफ इब्न बरकिया की करामत कुरान में मौजूद है, जो हज़रत सुलेमान के खालाजाद भाई है और अली तो रसूलुल्लाह के चचाजाद भाई है। इतने कम वक्त में अगर आसिफ इब्न बरकिया जाकर तख्त ला सकते तो उतने कम वक्त में अली कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते? बात अगर वक्त के तयन की कर रहे हैं तो उतने कम वक्त में जाना और आना मुमकिन नहीं है। तो वहाँ तो आपने मान लिया, और अगर ना मानो तो क्या होंगे तुम, फिर गुमराह नहीं होंगे जनाब, काफिर, क्योंकि कुरान का इनकार करने वाला सीधा काफिर होता है। तो अब ये टाइमिंग का जो लॉजिक लगाते हो ना भाई, 1 सेकंड में 1 मिनट में इतना तो इतना टाइम लगना चाहिए, उतना टाइम लगना चाहिए, तो एक इतने कम वक्त में कुरान कैसे पढ़ा जा सकता है? तो टाइमिंग का लॉजिक यहाँ भी लगा और अल्लाह पे एतराज़ करो कि अल्लाह ये क्या लिख दिया तूने अपने कलाम में, ये कैसे मुमकिन है कि 900 मील की दूर ज़मीन फाड़ते हुए एक शख्स चला भी जाए, वहाँ से तख्त ले भी आए। तो टाइमिंग समेट दिया गया था आसिफ इब्न बरकिया के लिए, वक्त को समेट दिया गया था। तो उसी तरह मौला कायनात जब तिलावत शुरू करते वक्त को समेट दिया जाता था। और ये हज़रत अली की करामत थी। अगर तुम्हारे समझ में आ जाती तो फिर करामत कहाँ होती, और समझ में आ जाते तो फिर अली अली कहाँ रहते? समझ में नहीं आते इसलिए तो अली है वो। ये इल्म का आलम था। और हज़रत अबू तुफ़ैल बिन आमिर कहते हैं, ये जलील क़द्र ताबी है, अन अबी तुफ़ैल इब्न आमिर काला शहीदतो अलियन रज़ियल्लाहु अन्हु हुवा यख्तब। हज़रत अबी तुफ़ैल बिन आमिर कहते हैं कि मैं मौला कायनात की मजलिस में था एक मरतबा, और आप खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, खड़े होकर आपने खुतबा दिया मिंबर पे, और ये कूफा का वाक़या है। शारीन हदीस लिखते हैं कि कूफा का वाक़या है। और खड़े होकर आपने कहा व यकूल, आपने यूँ फरमाया सलूनी सलूनी, ऐ लोगों पूछो मुझसे, ऐ लोगों पूछो मुझसे, फ़ा वल्लाही ला तसालूनी अन शैइन यकून इला यौमिल क़यामती इल्ला हद्दस्तुकुम बिही। ऐ लोगों तुम मुझसे पूछो, पूछो मुझसे, पूछो मुझसे, खुदा की कसम, वल्लाही अल्लाह की कसम, क़यामत तक तुम जिस चीज़ के बारे में मुझसे सवाल करोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। कौन कह रहा है ये? मौला कायनात। क़यामत तक तुम, और एक रिवायत में तो ये अल्फाज आए कि खुदा की कसम ज़मीन से ज़्यादा मैं आसमानों के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। तुम जितना ज़मीन के बारे में नहीं जानते उससे ज़्यादा मैं आसमानों के बारे में जानता हूँ। तो मौला कायनात फरमाते हैं मिंबर पे खड़े होकर, ऐलानिया कह रहे हैं, पूछो मुझसे, सलूनी सलूनी, पूछो मुझसे, पूछो मुझसे, वल्लाही अल्लाह की कसम, ला तसलूनी अन शैइन इन यकून इला यौमिल क़यामा, क़यामत तक जो कुछ होने वाला है, जो कुछ क़यामत तक पैदा होगा, जो कुछ क़यामत तक आने वाला है, जिस चीज़ के बारे में, अन शैइन, जिस चीज़ के बारे में तुम मुझसे पूछोगे, इल्ला हद्दस्तुकुम बिही, मैं उस चीज़ के बारे में तुमको बता दूंगा, खबर दे दूंगा। इस हदीस को इमाम इब्न अब्दुल बर ने लिखा है, जामे बयानुल इल्म व फ़ज़लिही जिल्द नंबर 1 सफ़ा 464, हदीस नंबर 726। तो मौला कायनात के इरशाद आप समात फरमा रहे कि हज़रत अली मिंबर पे खड़े हुए, हज़रत अबू तुफ़ैल बिन आमिर कहते हैं, और मिंबर पे खड़े होकर आपने फरमाया कि लोगों पूछो मुझसे, क़यामत तक तुम किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे सवाल करोगे, अल्लाह की कसम मैं उस सवाल का जवाब उस चीज़ के बारे में तुमको बताऊँगा। अब यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाइए आप, अल्फाज जो है हदीस के अंदर वो है कि तुम किसी भी चीज़ के बारे में पूछो, तसअलूनी अन शैइन, किसी भी शय के बारे में,
अब जिस वक्त अली कह रहे हैं उस वक्त कंप्यूटर ईजाद नहीं हुआ है, जिस वक्त अली कह रहे हैं माइक ईजाद नहीं हुआ है, जिस वक्त अली कह रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में क़यामत तक जो चीज़ें आने वाली है तुम किसी के बारे में पूछोगे मैं बता दूंगा, तो पता चला कि अली क़यामत तक का इल्म जानते हैं। तो जब अली इतना जानते हैं तो रसूलुल्लाह कितना जानते होंगे। तो अभी भी इसी मसले में आप उलझे हुए हैं कि भाई हुजूर को इल्म गैब था कि नहीं, हुजूर को इल्म गैब था कि नहीं। फिर ये भी नहीं है कि हदीस ज़ईफ़ है, ये तो अली का दावा है, नबी का दावा तो हमने भी बताया ही नहीं है। उसके लिए तो फिर एक अलग तकरीर चाहिए, एक अलग मौजू चाहिए, एक अलग मजलिस चाहिए कि नबी को इल्म गैब कितना है। यहाँ तो अली कह रहे हैं सलूनी सलूनी पूछो, और एक दूसरी सनद में आता है आप पूछो इससे पहले कि मुझे ना पाओ।